साथियों नमस्कार। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा साधन पत्रिका का संतुलन टॉपिक, जिस पे आज चर्चा करेंगे, जिसमें श्री ओम प्रकाश विरल जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से लिखा हुआ है। यह संसार एक पहेली है और इसी प्रकार हमारा यह जीवन भी। मनुष्य स्वयं अपने लिए एक पहेली है। वह यह नहीं समझता कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है इत्यादि। उसका संचालक, उसका नियंता उसका मन है, जिसका समझना ही एक जटिल प्रश्न है। सॉरी। जिस ओर यह बह निकलता है और बस उसी ओर मनुष्य को भी बहा ले जाता है। संसार में रहने वाली प्राणियों की प्रवृत्तियों का यदि अध्ययन किया जाए तो इतना तो निश्चय रूप से पता चल जाता है कि वे सब किसी सुख की तलाश में ही हाथ पैर मार रहे हैं। किसी ने यह समझ लिया है कि धन में ही आनंद है, इसलिए सब कुछ छोड़कर धन प्राप्ति में ही लगे हुए हैं। धन उचित तरीके से प्राप्त हो रहा है कि नहीं, अनुचित तरीके से इसकी ओर उनका ध्यान नहीं है। न उन्हें अच्छा बुरा सोचता है और न ही उनकी कोई अच्छी कामनाएं हैं। यहाँ तक कि धन के आकर्षण से आगे उन्हें स्त्री बच्चों का भी मोह आकर्षित नहीं कर पाता। कुछ लोगों ने यह समझ लिया है कि काम वासना के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी नहीं। मनुष्य पैदा ही इसीलिए हुआ है कि वह इस ओर के आनंद को लूट सके। देवी देवता तक जब इससे नहीं बच सके तो मनुष्य की क्या विसात है जो इससे बच सके। इस प्रकार अपनी अच्छी बुरी सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति ही उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है। जो लोग कुछ और जरा आगे बढ़े, वे कहने लगे कि मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पैदा नहीं हुआ है और न धन उपार्जन उसका उद्देश्य है, बल्कि संसार से अलग रहकर भगवान का नाम लेने के लिए यहाँ आया है। बस इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर वे लोग भजन पूजन आदि कर्मों में प्रवृत्त हो गए और इसी को अपना धर्म समझने लगे। धर्म को जिन लोगों ने विशद व्याख्या की, वे लोग कहने लगे कि समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, वह एक नागरिक को जो कुछ सीखना है वही धर्म है, और वे सामाजिक सेवा को लेकर कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। यद्यपि यह सत्य है कि ये लोग पिछले दो प्रकार के लोगों से उत्तम कहे जाएंगे, पर फिर भी इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं सोचा। समाज के आगे व्यक्ति को भूल गए। यद्यपि यह सत्य है कि जब तक व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं होगा, तब तक वह समाज के काम पूरी तौर से नहीं आ सकता। सॉरी। इधर उधर कुछ मनुष्य ऐसे भी दिखाई देते हैं जिन्होंने संसार को एकदम भुलाकर केवल अपनी मुक्ति करने का बीड़ा उठा लिया है। एकांत के निर्जन कोने में साधना करते हैं और भूल बैठे हैं कि समाज के प्रति भी उनका कोई कर्तव्य है। एक प्रकार के मोक्ष के दीवाने बनकर वे धरती के बोझ बन गए। यह सीधी सीधी बात है कि जब समाज को इनसे कोई लाभ ही न पहुंचे तो समाज क्यों इनका भार वहन करे। ऐसे लोगों का समाज की दृष्टि में अनादर का यही मूल कारण है। यदि और भी गहरी दृष्टि से देखा जाए तो एक और भी बात लोगों के दिमाग में घुस गई। उनका विचार है कि हर चीज का एक समय है, एक अवस्था है, और वह काम उस समय अवश्य होना चाहिए, जैसे युवावस्था में काम का आनंद, वृद्धावस्था में भजन इत्यादि। अब प्रश्न यह है कि फिर करना क्या है। पश्चिम चाहे इसका उत्तर ठीक प्रकार से ना भी दे सके, पूर्व ने इसको हल किया है। भारतीय दर्शन में मानव जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं जो हल न की गई हो। उसके अनुसार मनुष्य को मानव जीवन में चार वस्तुओं की प्राप्ति करनी चाहिए। वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। शास्त्र बतलाता है कि मनुष्य को इन चारों को ही प्राप्त करना चाहिए।
किसी एक को नहीं, परंतु ऊपर के विवेचन से प्रकट हुआ है कि आज मनुष्य इसमें से किसी एक के पीछे पड़ा हुआ है, या कुछ लोगों ने 2 या 3 को पकड़ रखा है। पर इन सभी की आवश्यकता को लोगों ने नहीं समझा। संतुलन की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन सब में संतुलन स्थापित कर सकें। केवल धन की प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य ना हो और ना ही कामनाओं की पूर्ति में ही हम लग जाएं। हमारा ऐसा समझना भ्रम ही है कि सुयोग्य नागरिक बनकर हमारे जीवन के कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है। और ऐसा विचार भी भ्रामक ही है कि संसार और समाज से दूर हम व्यक्तिगत साधना करके ही मुक्त हो जाएंगे। बात यह है कि इन सबके अंदर एक तारतम्य है, एक संबंध है। हर एक को अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य का वास्तविक ध्येय इन सबका सामंजस्य ही है, तभी उसे सुख मिलेगा और वह सब कुछ बनेगा जिसे वह चाहता है, वह चाह सकता है। भारतीय दर्शन ने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति को जीवन का उद्देश्य बताकर हमारे साथ एक बड़ा उपकार किया है। हमें इसके उद्देश्य और महत्व को समझना ही चाहिए। इस संबंध में हमें 2 तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिए, एक हम और एक हमारा समाज। हम क्या हैं? इसका संक्षेप में उत्तर है शरीर, मन और आत्मा। और समाज क्या है? यह वह क्षेत्र है जहां हमें अपना पार्ट अदा करना है, जी चुराकर भागना नहीं। तब यह स्पष्ट है कि पहले हम अपना पूर्ण विकास करें, हमारा शरीर भी स्वस्थ एवं सबल हो, मन भी एकाग्र एवं शांत हो और आत्मा भी मस्ती में झूमती हो। उसे अपने स्वरूप का ज्ञान, तभी तो हम विकसित कहे जा सकते हैं और तभी हम अपना हक अदा कर सकते हैं। शरीर के पालन पोषण के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। मन की यदि सभी इच्छाओं या कामनाओं की पूर्ति न होगी, उनका दमन कर दिया जाएगा, तो शरीर और मन पर उसका बुरा असर पड़ेगा। फिर हमें यह भी समझना है कि हमारा धर्म क्या है। धर्म बाह्य ढोंग नहीं जिसे साधारणतः समझ लिया जाता है। धर्म का अर्थ तो ड्यूटी से है, उस कर्तव्य से है। सो हमें अपने प्रति और अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति निभाना होता है। हमें न अपनी उपेक्षा करनी है और न ही समाज की। नागरिक शास्त्र का अध्ययन करके ही हम इस धर्म को, इसका व्यापक मानवीय धर्म को नहीं समझ सकते, बल्कि इसका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को समझना होगा। यही मोक्ष की ओर कदम उठाना है, मुक्त होने के लिए आगे बढ़ना है। यहाँ प्रश्न यह है कि मुक्त किससे हुआ जाए। लोग समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर, दुनिया से दूर हटकर हम मुक्त हो जाते हैं। या तो कायरता है, रण क्षेत्र से पीठ दिखाना है। शरीर छूटने पर संसार स्वतः ही छूट जाता है, परंतु तब क्या मुक्ति हो जाती है? संसार बंधन नहीं है। संसार और संसार की वस्तुओं के प्रति लगाव बंधन है। ये अति लगाव भी बंधन है। लगाव को दूर करना है। दुनिया से बचकर तो जा नहीं सकते। इस दुनिया छोड़ जाओगे, इस दुनिया को छोड़ जाओगी, दूसरी दुनिया पकड़ लोगे। इससे छुटकारा नहीं है। इसे अच्छा यही है कि यहीं रहकर उसी समाज में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन कमाते हुए प्रत्येक के प्रति अपने कर्तव्य का पूरा पालन करते हुए संसार से इस लगाव को दूर करने की कोशिश करें। यह दिन 2 दिन का काम नहीं है, ये वर्षों की तपस्या है और इसी के लिए जीवन मिला है। यह भी समझ लेना चाहिए कि मन के लगाव को दूर करने के लिए किसी बाहरी ढोंग की आवश्यकता नहीं है। केवल मन को एक ओर से हटा के दूसरी ओर झुका देना ही है। यह घर में रहकर भी हो सकता है और बाहर भी। फिर क्यों हम दर दर भटकते हैं और क्यों न घर में रहकर संसार की वस्तुओं का उचित उपयोग और उपभोग करते हुए हम अपने मन को प्रभु की ओर झुका दें और मोक्ष तथा मोक्षदाता का इसी लोक व्यवहार के बीच दर्शन कर दें।
इसके लिए अभी से प्रयत्न होना चाहिए। यह समझना और करना भूल है कि वृद्धावस्था में इस ओर ध्यान देना चाहिए। यौवन इसके लिए नहीं है, और फिर कौन जाने आपको वृद्धावस्था नसीब भी हो या नहीं। यह कार्य तो युवावस्था में ही पूर्ण हो सकता है। श्री भर्तृहरि ने ठीक ही कह दिया है कि जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों में साधन है, भजन है, ध्यान करने की शक्ति है, आयु समाप्त नहीं हो गई है, विवेकी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तभी तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न कर ले। क्योंकि जब घर में आग लग जाए तब घर में कुआं खुदवाने के भारी प्रयत्न करने से क्या लाभ होगा। इस अनमोल वाणी पर ध्यान दीजिए और इस महान प्रयत्न की ओर लग जाइए। वो परमात्मा शिव शक्ति आप सभी को, हम सभी को असीम शक्ति देगा। इस प्रकार से हमारा ये आज का टॉपिक ओवर होता है। आप सभी को सहयोग के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।